हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इट इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 8 × 10⁻² टेस्ला। द वर्क डन इन रोटेटिंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन इज। तो देखो, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी मैग्नेट को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह कितना होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट यह होता है U जो होता है वह होता है -m वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब देखो, इसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पूछा है ना। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट डायरेक्टली रिलेटेड होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं। अब ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यह होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। तो अगर मिनिमम का बात करें तो मिनिमम में निगेटिव में इसका निगेटिव ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, जैसे कि -2 और -5 में मिनिमम क्या होगा, -5 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, अगर इसी में हम लोग अगर क्या लिख सकते हैं इसको, mb cos थीटा। ठीक है, तो अब स्टेबल कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो, कभी भी स्टेबल कंडीशन अगर दिया है तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह क्या होगा, वह मिनिमम होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो U1 है मोस्ट स्टेबल है, यानी U1 जो है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कितना हो सकता है, तो यहाँ पे देखें तो cos थीटा अगर मैक्सिमम हो, cos थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, यह 1 हो सकता है। तो यहाँ पे आ गया मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, -mb। और यह कब आएगा, यह आएगा जब थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अनस्टेबल कंडीशन का बात करें हम लोग, अनस्टेबल कंडीशन, तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वह मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, यह हमेशा याद रखना कि स्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और अनस्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें U2, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर मैक्सिमम होना है तो cos थीटा को निगेटिव होना पड़ेगा, तो यह मैक्सिमम हो जाएगा। और cos थीटा निगेटिव कितना होता है, -1 हो सकता है, तो इसका मिनिमम ओवरऑल मैक्सिमम कर देगा। तो यहाँ से आ गया -mb और यहाँ पे आ गया -1, यानी यह आ गया mb। और यह कब आएगा, जब थीटा कितना हो जाए, थीटा हो जाए 180 डिग्री। अब थीटा यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग रिलेशन जानते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही होता है निगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो अपने को बोला है कि मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया, डेल्टा U, यानी कि U2 - U1। और U2 हम लोग निकाले हैं यहाँ से mb, और माइनस U1 कितना है, तो -mb है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 2mb। अगर सभी का वैल्यू पुट करें तो 2m का 0.5 × 8 × 10⁻²। तो यहाँ से देखो 2 × 0.5 1 हो गया, × 8, तो यहाँ से आ गया 8 × 10⁻² जूल। ठीक है, तो काफ़ी इजी था। तो जो इसका ऑप्शन होगा वह होगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।